2-4 दिन के अंदर फिर सुपौल में शुरू होने वाला है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप लोग किस मुद्दा पर वोट देते हैं कि आपका जीवन स्तर नहीं उठ रहा है। भैया आप कौन मुद्दा पर वोट दे रहे हैं कि आप जहाँ थे वहीं रह जाते हैं और नेता हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं। नेता को अपने बेटा की चिंता है, आपको भी अपने बेटा की चिंता होनी चाहिए। कौन चश्मा हरी वाली पहन लिए हैं कि दुनिया हरी हरी आपको दिखाई दे रही है। इस हरे हरे चश्मा को अपने आँख से उतार करके तब देखिए कि आपका बच्चा बगल में जो है उसकी क्या हालत है, तब समझ में आएगी बात। तब बात समझ में आएगी आपको, जब ये हरे हरे जो चश्मा आप लोग हम लोग सब लोग लगाए हुए हैं, इन चश्मा को उतार कर जब देखेंगे तब बात समझ में आएगी कि हमारे बच्चे की क्या हालत है। हमारे बच्चे को शिक्षा के से वंचित हैं। सरकारी स्कूल जाते हैं, खिचड़ी खा के चले आते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो किसान के बच्चे जा रहे हैं तो किसान बनेंगे और मजदूर के बच्चे जा रहे हैं तो मजदूर बनेंगे। क्योंकि हम लोग किसान और मजदूर बनने के लिए अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। और हालात ऐसी है कि ऐसा ही होगा, हालात ऐसी है कि ऐसा ही होगा। इसलिए इन हालातों से उठने की ज़रूरत है। कहते हैं कि अगर आप वोट गिराते हैं तो आपका मूल मंत्र होना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, कि हमारा जो परिवार है ये कैसे चलेगा, बिहार में कौन रोजगार लगाएगा, शिक्षा व्यवस्था कौन दुरुस्त करेगा, वृद्धा पेंशन कौन 2000 करेगा। जो ऐसा कहेंगे हम लोग ऐसे आदमी को वोट देंगे। हमें जाति नहीं, शिक्षा चाहिए। हमें 5 किलो अनाज नहीं, रोजगार चाहिए। इन सब मुद्दों पर जिस दिन हम लोग वोटिंग करेंगे उस दिन हमारा जीवन स्तर उठने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जब तक हम जाति और पार्टी में बटे रहेंगे तो हमारा वोट बंदर बांट होगा और हम लोग जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप लोग जो है वोटिंग कीजिए। लाइन में खड़े होकर के चिलचिलाती धूप में वोट देते हैं, करकरा के कि ठंडी में हम लोग वोट डालने जाते हैं थर थर काँप के। जब गर्मी होती है तो पसीना से हम लोग लथपथ हो जाते हैं लाइन में लगे और हमारा जीवन स्तर नहीं उठ रहा है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप लोग 3 मंत्र पर वोट दीजिए, आपका जीवन स्तर उठने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो मूल मंत्र क्या है? तो शिक्षा में सुधार हो। जो शिक्षा में सुधार करने की बात करता हो ऐसे लोगों को वोट दीजिए। जाति पार्टी पर मत दीजिए, सगा संबंधी पर मत दीजिए कि मेरा बेटा है ये हमको खाने नहीं देता है तो मेरा बेटा कैसे है, पड़ोसी का बेटा हमको खाना दे दिया तो वो मेरा बेटा है। इसलिए जाति पार्टी पर वोट नहीं देना चाहिए। शिक्षा में सुधार हो, बिहार में कल कारखाना रोजगार हो और वृद्धा पेंशन 2000 हो। जो देने की बात करेंगे उसको हम वोट देंगे, चाहे जो आदमी हो। हमको उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। हमको अपने मुद्दा से मतलब है कि इस मुद्दा पर जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई किसी भी जात के लोग। जात कीजिएगा, जात मिलेगा। जाति जनगणना हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जात करते हैं, जाति जनगणना हो रहा है। समझ गए ना? अब मोदी जी जो है 5 किलो अनाज पर हम लोगों को जो घुमा रहा है, थोड़ा उस पर विचार कीजिए कि 5 किलो अनाज नहीं, हमें रोजगार चाहिए ताकि हम लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। समझ गए? इसलिए आप लोग जो है एक संकल्प लीजिए कि हम लोग जब कभी वोटिंग करेंगे तो अपने बच्चे के शिक्षा के भविष्य के नाम पर करेंगे। अपने घर में जो नौजवान है कमाने वाले, उनके रोजगार के भविष्य के नाम पर हम लोग वोटिंग करेंगे। और हमारे घर में जो वृद्ध सास ससुर माँ बाप जो भी हो, उनको जो 2000 वृद्धा पेंशन देने की बात करता हो, ऐसे लोगों को हम लोग वोट देंगे। जिस दिन इस नाम पर वोट दीजिएगा उस दिन आपका जीवन स्तर उठने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जब तक आप लोग जो है ना हिंदू
अब मुस्लिम पर नाम पर वोट दीजिएगा, तब तक आप लोगों का जीवन स्तर ऐसे रहेगा। वोट मिलता है फ्री में, आपके लिए काम क्यों करेंगे हम? वोट जब हमको मिल रहा है फ्री में, तो हम आपके लिए काम क्यों करेंगे? हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट हमको मिलेगा, तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे कि काम करेंगे? हम लोग, हमको अगर हिंदू मुस्लिम कहने से वोट हो रहा है, तो हम हिंदू मुस्लिम न करेंगे कि काम करेंगे? इसलिए हिंदू मुस्लिम पर नहीं, काम पर वोट दीजिए, उस दिन आपका जीवन जो है उठ जाएगा। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय निकाल कर ये बातें सुनने के लिए आए, इसके लिए हम आप लोगों का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसी बात पर जो है बिहार के लिए जो है एक बार, बिहार के लिए एक बार नारा लगाइए। चूँकि हम लोग को बिहार के बाहर जब जाते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है। ये संदेश बिहार से जाए कि बिहार के लोग जाग गए हैं और अब हम लोगों का खैर नहीं है। बिहार के लोग बिहार में जब कमाएंगे तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री में ताला लगेगी और दौरे दौरे बिहार आएंगे, यहाँ भी फैक्ट्री लगेगी। इसलिए जय बिहार का एक बार नारा लगाइए और हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिए जय जय बिहार। और जनता की सुंदर राज, तो आप लोग बोलिए जन सुराज जन सुराज। तो पहले तो एक बात हो जाए कि बिहार के नाम पर नारा लगाया जाए, ताकि हम लोगों को जो है बिहार अग्रणी राज हुआ करता था। 1967 के पहले देश का पहला राज अमीर में गिनती आती थी, और 67 के बाद धीरे धीरे हमारा राज जो है नर्क में जाता रहा, समझे ना। 1967 से लेकर 1990 तक में जो है हमारा राज, 23 साल में 20 गो सरकार बदली। तो इसलिए भैया एक बार सब लोग, आप लोगों से आग्रह है कि खड़े होकर एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए, बिहार के लिए नारा लगाइए, बिहार के धरती के लिए नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, तो आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। चलिए हम सब चले छिया, अपने देर के काज रहे। यह मैसेज जो है पूरे भारत में जाने वाली है, क्योंकि अभी जो हम लोग फोटो किए हैं इसको सेंड करेंगे पटना, दिल्ली, और यहाँ ये आवाज़ जाएगी कि जनता का क्या मांग है। हर एक जिला से, हर एक जिला में पहुँचने वाले हैं।